Good morning everyone. Our chapter is chapter 3rd, that is atoms and molecules. Okay, so today we are going to start with the chapter of atoms and molecules. Okay, so atoms and molecules की जब भी अपन बात करते हैं तो लास्ट क्लास में आपने बेसिक इनके बारे में स्टडी किया होगा. लाइक अगर अपन बात करते हैं इनकी कि अपने आसपास क्या मैटर्स प्रेजेंट हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट है. ओके, मैटर या फिर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है. और मैटर आप किसको कहोगे? जिसका क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है और ये क्या करते हैं, स्पेस कवर करते हैं. इस तरह का जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है उसको आप क्या कहोगे? मैटर. ओके, क्या कहोगे? मैटर. तो अपने जो महर्षि कर्नाद हैं, ठीक है, महर्षि कर्नाद ये अपने साइंटिस्ट हैं. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 500 BC बिफोर क्राइस्ट इन्होंने क्या किया, 500 BC पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि जो भी मैटर्स अपने चारों ओर प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि देखो मैटर्स के बारे में तो आप अपनी लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है. अगर अपने आसपास अपने सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, अगर उनका कुछ ना कुछ मास होता है, कोई ना कोई उनमें वेट होता है और क्या करते हो वो कुछ ना कुछ स्पेस जो वो कवर करते हैं, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को, इस तरह के सब्सटेंस को आप क्या कहोगे? मैटर. ओके, क्या कहोगे? मैटर. तो महर्षि कर्नाद ने 500 BC में ये बताया था कि जो भी अपने पास में सब्सटेंस है या जो भी अपने पास में मैटर है, आप इसको क्या करते हो? डिवाइड करते हो. जैसे अगर अपन बात करें, जैसे एक नंबर लेके अपन इसको समझ सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 10 नंबर लिया, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 5 हो गया. क्या हो गया? 5 में. फिर मैंने 5 को 2 डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? 2.5 हो गया. फिर मैंने इसको और ज़्यादा डिवाइड किया. ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर्स को डिवाइड करते हो ना, उसी तरह से अपन ने क्या किया, एक मैटर लिया. जैसे मैंने ये क्या हो गया? मैटर हो गया. तो पहले मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? इस तरह से इसका पार्ट बन गया. फिर डिवाइड किया तो ये क्या बन गया? इसका ये पार्ट बन गया. ओके, नाउ अपन ने नेक्स्ट जब डिवाइड किया तो ये इस तरह से इसका पार्ट बन गया. ठीक है, अब अपन क्या करें, ये डिवाइड कर रहे हैं. अपने को इन सब से समझना सिर्फ इतना है कि आप क्या करो, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप डिवाइड कर रहे हो तो लास्ट में वो एक ऐसी कंडीशन उसमें आ जाती है, ऐसी कंडीशन उसमें आ जाती है कि आप उनको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, यू विल नॉट बी एबल टू डिवाइड दिस ऑब्जेक्ट. ओके, इसमें ऐसी कंडीशन बन जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मैटर की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी मैटर यहाँ पे ले सकते हैं. तो उसमें कंडीशन, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो जो आपका सब्सटेंस था, ठीक है, उसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाते. तो वो जो इसकी कंडीशन है या फिर वो जो पार्टिकल होता है जिसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाते, उसी पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था. ओके, और इनको एटम नाम दिया था. फिर आगे और बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने काफ़ी सारे इन पे एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था और इसको एटम इन्होंने कहा. और हिंदी में इन्होंने क्या कहा, इसको परमाणु. ठीक है, इनको परमाणु नाम दिया था. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये बताया. फिर आगे और भी जो साइंटिस्ट थे अपन ने, उन्होंने और ज़्यादा इस पर सर्च की, और ज़्यादा रिसर्च किया, और ज़्यादा इन्होंने बताया. ठीक है, तो ये तो अपना हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट. अब अपन बात करते हैं एटम की कि एटम क्या होता है. ठीक है, तो इसकी जब अपन बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसकी स्ट्रक्चर तो कैसी होती है? सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी. ओके, क्या होगी? सर्कुलर स्ट्रक्चर. ओके, डन. अब इसमें इन्होंने बोला कि इसमें एक तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. क्या हो गया? न्यूक्लियस होता है. और इसका ये जो न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन एंड प्लस इसमें प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है. ओके, एंड इसमें क्या होते हैं? ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं. और इसके ये जो ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बेसिकली अपन इनके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें ये जो ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है. उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है. तो इस तरह से आप नॉर्मली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको आप समझ सकते हो. ठीक है, क्योंकि देखो बाकी तो ये है कि अपने जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग सबने
जो थ्योरी थी इस एटम पे बेसिस इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, बट बेसिकली अपन जो पढ़ते हैं इसके बारे में तो उसी का बारे में अपन बात करें। ये न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और इसके ये जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। एंड एज आई टोल्ड यू, और आप अपनी लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हो कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनके अपने अलग नंबर होते हैं, जैसे n = 1, n = 2, n = 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी इनके नंबर्स हो सकते हैं। ओके, और इनके अपने नेम होते हैं लाइक K, L, M, N, O, P, Q, ठीक है। तो ये इनके नंबर्स भी होते हैं और इनके नेम भी होते हैं। अब अपन बात करें इन पे चार्ज की कि इन पे कैसा चार्ज होता है। तो आप बात करते हो जो न्यूट्रॉन होता है इसके न्यूक्लियस में, उस पर तो क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपने ये देखा कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या हो गया, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि अपना जो न्यूक्लियस है वो पूरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब अपन ने देखा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज इन पे होता है। तो अब आप ये भी बोल सकते हो कि इसके ऑर्बिट्स क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, और न्यूक्लियस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इट मीन्स दैट आप ये बोल सकते हो, हालांकि ये जो जॉन डाल्टन है उनकी ये थ्योरी है, ठीक है, उन्होंने भी अपनी ये थ्योरी दी थी। तो अब इनके ऑर्बिट जो वो नेगेटिव हो गए और इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो ना। अब जितने इसमें नेगेटिव है, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका ये जो एटम है वो क्या हो गया, आपका न्यूट्रल हो गया। ओके, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। नाउ तो अब अपन ने ये देखा, आप इस तरह से क्या कर सकते हो। ये तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने बात की, जो जॉन डाल्टन ने इसकी स्ट्रक्चर दी थी। अब अपन इसमें बेसिकली आप एटम के बारे में इस तरह से हल्का फुल्का समझ सकते हो। अब अपन बात करते हैं, देखो मेन चीज़ क्या है, मैटर होता है इसका मतलब आप इसको और ज़्यादा जब डिवाइड करते हो और डिवाइड करते हो और डिवाइड करते हो तो लास्ट इसका ऐसा पॉइंट आ जाता है कि और ज़्यादा इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को आप क्या कहोगे, एटम कहोगे। क्या कहोगे, एटम। तो अब अपन क्या करेंगे कि इस चैप्टर में एक तो ये जो एटम्स होते हैं, ठीक है, इन एटम्स की ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, अपन इस चैप्टर में मोलर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, मोलर अपन स्टडी करेंगे। ओके, मोलर एनर्जी वगैरह ये सारी चीज़ों के बारे में अपन स्टडी करेंगे, क्योंकि देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अपना यहाँ पे है, बट आपने एटम्स के बारे में जो आपने नॉन मेटल्स और मेटल्स आपने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा तो उसमें मेटल्स के बारे में नॉर्मली आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, अबाउट एटम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एटम। अब अपन ये भी देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एटम जो है वो कंबाइन होकर क्या कर बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। नाउ अब अपन बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप की थ्योरी इनके बारे में दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। फर्स्ट जो थ्योरी है एटम की वो क्या हो गई, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। तो केमिकल कंजर्वेशन की जो थ्योरी है अपनी, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी अपना सब्सटेंस है, देखो अपन बात करते हैं रिएक्शंस की, जैसे अपने पास में क्या है, सोडियम एटम है, ये रिएक्ट करेगा किससे, क्लोरीन से, तो ये क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। इसी टाइप से अपने पास में H2 है प्लस O2 है और ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया। तो ये जो आप देख रहे हो इस तरह से, ये क्या हो गए आपके रिएक्शंस। तो इस तरह से जो आप देखते हो ये आपके क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, इनको आप क्या कहोगे, केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो क्या है, अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, देखो ये जो आप देख रहे हो केमिकल रिएक्शन, इसमें एक होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। एक क्या होता है, राइट हैंड साइड। तो इन्होंने ये बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर और
मास ऑफ मॉलिक्यूल इनके नंबर, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किससे, जो इसके राइट हैंड साइड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इक्वल होना चाहिए, उनका मास जो इक्वल होना चाहिए। इसको भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे समझते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये आपकी राइट हैंड साइड, ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके ये एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स आप इनको बोलते हो, तो ये क्या हो गए आपके, इनको आप क्या कहोगे, रिएक्टेंट। क्या कहोगे आप इनको, रिएक्टेंट, ओके। और इनकी रिएक्शन होने के बाद जो बनते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट। क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए, ओके। बाकी आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में और आप अपनी नेक्स्ट क्लास में आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, ठीक है। अभी आपको ये समझना है कि ये क्या होती है, इस तरह से जो रिएक्ट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन हो गई, ओके। और एलिमेंट्स तो आप जानते हो जिनका आप नाम सुनते हो, लाइक हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये जो भी हैं वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या होगी, इस तरह से जो भी आप लिखते हो वो आपकी क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस हो गई, ओके। तो ये रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट हो गए। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि जो मास होता है मॉलिक्यूल्स का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए, ओके। एक क्या हो गया, रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास से इक्वल होना चाहिए। या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ, अब आप इसको ये बोल सकते हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट वो इक्वल होगा किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। किससे इक्वल होगा, प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा उससे इक्वल होगा। अब आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे अपने यहाँ पे H2O वाटर का एग्जांपल लिया, एक आप ले सकते हो, कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। तो जैसे अपन ने फर्स्ट क्या लिया, वाटर का एग्जाम्पल लिया, तो वाटर का जब एग्जाम्पल लेते हो तो इसका जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। इट मीन्स इसमें क्या होता है कि जो अपने पास में हाइड्रोजन है उसका रेशियो तो कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। क्या हो गया, सॉरी 8 हो गया, ओके, अंडरस्टैंड। चलो अपन इसके बारे में बात नहीं करते, अभी अपन देखते हैं कि इस रिएक्शन में कैसे है। तो आप देखो इसको इस तरह से समझ सकते हो, मास की जब अपन बात करें तो अपने को देखना ये है कि आपको इसमें देखना है कि हाइड्रोजन जो आपने लिया है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ कितने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और इस तरफ भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है। इट मीन्स हाइड्रोजन अपनी क्या है, बैलेंस है। ये मास ऑफ कंजर्वेशन जो अपना लो है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, बट ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे कितना है, 1 है। इट मीन्स ये लो ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, ओके, अभी अपन देखेंगे तो इसमें 4 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, इस तरफ LHS में ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। तो ये इस तरफ जब 2 इसमें क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो इस तरफ जितने इनके नंबर है अब उधर भी उतने ही होने चाहिए। तो अपन बात करेंगे इसमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो कितना हो गया, 4, एंड ऑक्सीजन जो है, अब ये जो 2 यहाँ पे आया है ये इस हाइड्रोजन के लिए भी है और ये इस ऑक्सीजन के लिए भी, तो ऑक्सीजन के लिए अपन लिख लेंगे 2, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गए अपने, ये दोनों साइड में क्या हो गए, बैलेंस हो गए, इक्वल नंबर है, ठीक है। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 है, वो भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर भी ऑक्सीजन 2 है। इट मीन्स दैट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जैसे अपन ने H2 बनाया तो इसमें अपने पास H2 है और 2 है, और अपन रिएक्ट करके इसको क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। इसका और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये अपन ने 1 ले लिया, ये अपन ने 72, इसका क्या ले लिया अपन ने 72 मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे कि ये दोनों जो हैं टोटल इनके कितने बनेंगे, 73 बनेंगे। तो अपने को देखना ये है कि ऑक्सीजन जो 72 अपने होने चाहिए और हाइड्रोजन जो 1 अपना होना चाहिए, ओके। इसी टाइप से अपन आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन हो गया, ओके।
सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसमें बस इतना ही है कि जो रिएक्टेंट के जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए किससे, प्रोडक्ट्स के। किससे इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए। ओके नाउ अब इसको आप इस तरह से एक एक्टिविटी से, एक प्रैक्टिकली भी आप इसको समझ सकते हो। तो कैसे आप इसको समझ सकते हो कि जैसे ये अपन ने क्या लिया, अपना एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है। इस फ्लास्क में अपन ने क्या लिया, एक अपन ने इसमें एक टेस्ट ट्यूब को हैंग करके रख दिया अपन ने, और इसमें एक अपन ने सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो अब आप क्या कहोगे, अपने पास में एक जो मॉलिक्यूल है अक्स ये सॉल्यूशन ले लिया, ये वाई अपन ने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको जो आपने फ्लास्क लिया है ये क्या हो गया, फ्लास्क, इसको आप अच्छे से स्टीर करोगे। जब आप अच्छे से स्टीर करोगे तो आप ये देखोगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अपना सॉल्यूशन था वो क्या होगा, इसमें मिक्स होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे कि अगर मिक्स हो रहा है तो आपको ये देखना है कि इसमें इनका जो मास होता है उसमें चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप इसको, इसकी जो रिएक्शन होती है उसको इस तरह से लिख सकते हो कि अपने पास में क्या लिया अपन ने, लेड नाइट्रेट लिया, और इसको अपन ने किससे रिएक्ट करवा लिया, लेड नाइट्रेट को अपन ने किससे रिएक्ट करवा लिया, लेड क्लोराइड से रिएक्ट करवा लिया, ठीक है। तो फिर अब आपके पास में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा लिया अपन ने, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फिर बनेगा क्या, इसमें लेड क्लोराइड बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा इसमें, सोडियम नाइट्रेट, क्या बन जाएगा अपना, सोडियम नाइट्रेट। तो ये बन जाएगा सोडियम, क्या बन जाएगा अपने पास में, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और इसकी फॉर्म कैसी हो जाएगी, एक्वस। ओके तो अब आपको ये देखना है कि जैसे अपने पास में लेड यहाँ पे कितना है, कितना हो गया लेड 1, तो यहाँ पे लेड कितना है 1, क्लोरीन यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इसको अपन ने 2 बना लिया। अब अपने को देखना है सोडियम कितना है 2 है, तो सोडियम यहाँ भी अपना क्या हो गया 2 हो गया, और जो नाइट्रेट है वो कितना है 6 है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे भी अपना 2 3 जा 6। अब अपन ने ये देखा कि ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो इसमें जो अपन ने ये एक्टिविटी देखी, इसमें जो रिएक्शन हुई तो वो क्या हो गई, इसमें जो भी इसके नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। इट मीन्स आप ये भी बोल सकते हो कि जो रिएक्टेंट है उनके नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। किससे, प्रोडक्ट से। किससे इक्वल होंगे, प्रोडक्ट से। ओके तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो। इस तरह से आप ये समझ सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स के जो नंबर हैं वो इक्वल होंगे। ये ही अपना क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन। क्या हो गया, मास ऑफ conservation. Okay, so I hope you guys understand enough for today. A further chapter we will discuss in our next class. So thank you.